हेलो दोस्तों, माय हैप्पी मैरिज के बिल्कुल एपिसोड पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं माय हैप्पी मैरिज एपिसोड नंबर 7 के बारे में। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने जैसे कि देखा, लॉर्ड कोडो मियो को साइमोरी और तात्सुशी फैमिली के चंगुल से बचाकर लेकर आते हैं और उसके नेक्स्ट दिन मियो को फाइनली जाकर होश आता है। इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है लॉर्ड कुडो यहाँ पर मियो को खाना खिला रहे हैं। मियो यहाँ पर मनी मन सोचती है ये काफी एम्बैरेसिंग है। मियो का चेहरा उतरा हुआ देखकर लॉर्ड कुडो मियो को बुखार है या फिर नहीं ये चेक करने के लिए बहुत ही क्लोज आते हैं। इसको देखकर मियो काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। मियो इसके बाद बोलती है, लॉर्ड कुडो मैं अभी अकेले सब कुछ कर सकती हूँ। लेकिन लॉर्ड कुडो बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को बोला है। इसके बाद वहाँ पर यूरी भी आती है। यूरी बोलती है, घर का काम आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। इसके बाद लॉर्ड कुडो मियो को साइमोरी फैमिली पे क्या क्या हुआ उसके बारे में सब कुछ खुल के बताते हैं। किसी का जान नहीं गया ये सुनकर मियो काफी ज्यादा रिलीफ फील करती है। लॉर्ड कुडो यहाँ पर ये भी बोलते कि मियो के पेरेंट्स अभी कंट्री हाउस में चले गए हैं और उन लोगों का लाइफ अभी पहले की तरह उतना लग्जरियस नहीं होने वाला है। इसके बाद मियो अपनी सौतेली बहन काया के बारे में भी पूछती है। काया के बारे में हम लोग को जानने को मिलता है उसको बहुत ही ज्यादा कठोर पनिशमेंट मिली है और वो अभी एक वेल नोन फैमिली पे सर्वेंट का काम कर रही है। काया के बारे में सुनकर मियो सोचती है, मैं काफी खुश हूँ कि उन लोगों के पास जाने के लिए कोई जगह है। लॉर्ड कुडो यहाँ पर बोलते हैं, उन लोगों ने तुम्हारे साथ इतना सब किया इसके बाद भी। लेकिन मियो को इन सब का कुछ भी समझ नहीं आता। इसके बाद लॉर्ड कुडो तात्सुशी फैमिली के बारे में बताते हैं। हम लोग को जानने को मिलता है तात्सुशी फैमिली का एक्शंस अभी तक पब्लिक में पता नहीं चला है, तो इसलिए उन लोगों को कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी और उन लोगों के एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी लेने वाला है तात्सुशी फैमिली का एल्डेस्ट सन काजुशी, यानी कि कोजी का बड़ा भाई। यहाँ पर हम लोग को ये भी जानने को मिलता है कि अभी से लॉर्ड कुडो के फैमिली के अंडर पे वो लोग काम करेंगे। इसके बाद मियो बोलती है, लॉर्ड कुडो मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपके लिए इतना सब कुछ मुश्किल पैदा किया। लॉर्ड कुडो बोलते हैं, नहीं ये सब कुछ तुम्हारा गलती नहीं था। इसके बाद मियो लॉर्ड कुडो से एक अजीब सा रिक्वेस्ट करती है और हम लोग को देखने को मिलता है लॉर्ड कुडो और मियो साइमोरी फैमिली में आए थे जो जगह आग में जल गया था। मियो यहाँ पर इस ऑड रिक्वेस्ट के लिए लॉर्ड कुडो से माफी भी मांगती है। इसके बाद मियो अपनी मॉम की लगाए हुए चेरी पेड़ को ढूंढने लगती है। मियो जैसे उस पेड़ को देखती है वो देखती है कि वो पेड़ बिल्कुल जल चुका है। मियो यहाँ पर लॉर्ड कुडो को ये भी बताती है कि इस पेड़ को मियो की मॉम ने लगाया था और मियो के मॉम के गुजर जाने के बाद उसके फादर ने इस पेड़ को कटवा दिया। इससे कुछ देर बाद लॉर्ड कुडो बोलते हैं, तो क्या हम लोग अभी जा सकते हैं? इससे कुछ देर बाद वहाँ से वो दोनों जाने लगते हैं। जाने से पहले मियो सोचती है, कल ये जगह पूरी तरीके से बदल जाएगा और मेरी मॉम का निशानी यानी कि मैं सिर्फ अकेला बचा रहूंगा। मैं पास्ट को भूलने का बहाना नहीं करूंगा, लेकिन आज से मेरी जिंदगी का एक नई शुरुआत है। अभी मुझे पास्ट को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अभी जानती हूँ कैसे नए खुशी को ढूंढा जाता है। इसके बाद लॉर्ड कुडो और मियो वहाँ से जाने लगते हैं। जाते जाते उन लोगों को रास्ते पे कोजी भी मिल जाता है। कोजी बोलता है, मियो क्या हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसके बाद टाउन पे ज्यादा देर तक नहीं रहूंगा, ये शायद हमारी बात करने का लास्ट चांस होगा। लॉर्ड कुडो बोलते हैं, ठीक है मैं कार पे तुम्हारे लिए वेट करूंगा। इसके बाद कोजी और मियो एक साथ बातें करने लगते हैं। कोजी बताता है, मियो इस जगह को देखकर तुम्हें कुछ याद आया? जब हम लोग छोटे थे तब हम लोग यहाँ पर खेला करते थे। मियो यहाँ पर सोचती है, मेरी मॉम के गुजर जाने के बाद सिर्फ कोजी ही था जिसके साथ में अपना समय गुजारती थी। यहाँ पर मियो कोजी को उसको बचाने के लिए शुक्रिया भी कहती है, लेकिन कोजी बताता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल यूजलेस था। लॉर्ड कुडो की वजह से हम लोग तुम्हें बचाने के लिए जल्द से जल्द आ सके। मियो बोलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लॉर्ड कुडो को अगर तुम रिपोर्ट नहीं देते तो वो मुझे जल्द से जल्द बचाने के लिए नहीं आ पाते। कोजी बताता है, हाँ शायद ये हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं यूजलेस था और मुझे यूजलेस होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे पास गिफ्ट है लेकिन मेरे लिए उसका यूज कुछ भी नहीं है। मैं तुमको बचाने के लिए काफी डेस्परेट था, लेकिन आखिरकार मैं कुछ भी नहीं कर पाया और इसकी वजह से मैंने डिसाइड कर लिया मैं अपने गिफ्ट का ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट करूंगा। यहाँ पर हम लोग को कोजी से ये भी जानने को मिलता है कि उसका और काया का मैरिज अभी के लिए कैंसिल हो चुका है, लेकिन फिर भी वो साइमोरी फैमिली का नेक्स्ट हेड बनेगा। इसके लिए वो ट्रेनिंग करने जाने वाला है। कोजी बताता है, मैं अपना बेस्ट दूंगा और तुम्हारे लिए लॉर्ड कुडो तुम्हें जरूर से प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन मैं भी स्ट्रॉन्गर बनूंगा ताकि मैं जिसके लिए केयर करता हूँ उसको प्रोटेक्ट कर पाऊँ। वैसे मियो उस दिन जब मुझे साइमोरी फैमिली पे बुलाया गया था तब मैं तुमसे कुछ बोलने वाला था,
क्या तुम्हें याद है? मियो यहाँ पर मनी मन सोचती है। हाँ मुझे याद है, लेकिन मैं जानती हूँ वो क्या सुनना चाहता है। याद ना होने का बहाना करके बोलती है, मुझे माफ कर देना कोजी, लेकिन मुझे याद नहीं है। तुम मुझे क्या बताने वाले थे? कोजी यहाँ पर हंसकर बताता है, अरे नहीं, उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है फिर, अभी हम दोनों को चलना चाहिए। मियो यहाँ पर मनी मन कोजी को शुक्रिया कहती है हमेशा उसके दोस्त बने रहने के लिए। इसके बाद मियो लॉर्ड कुडो के पास आती है। लॉर्ड कुडो यहाँ पर मियो के सर पे हाथ फेरते हैं। कोजी लॉर्ड कुडो और मियो को ऐसे देखकर सोचता है, जब से मैं छोटा था तब से मैं मियो को प्यार करता था। जब मियो को वैसे टॉर्चर किया जाता था और जब मियो रोती थी तब मुझे बहुत ही बुरा लगता था, इसलिए मैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो उसको प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद जाने से पहले मियो कोजी को एक बार फिर से शुक्रिया कह जाती है और बोलती है हम लोग एक बार फिर से जरूर मिलेंगे। इसके बाद फाइनली जाकर लॉर्ड कुडो और मियो का एंगेजमेंट का फाइनली ऑफिशियली अनाउंस हो जाता है। मियो यहाँ पर लॉर्ड कुडो के साथ सभी को अपने एंगेजमेंट का इनविटेशन देने के लिए निकले थे। मियो यहाँ पर बोलती है, लॉर्ड कुडो क्या आपको अपनी फैमिली को इसके बारे में नहीं बोलना? लॉर्ड कुडो बताता है, वो लोग हार्मिट्स हैं, उन लोगों को अकेले छोड़ दो और अभी मैं फैमिली का हेड हूँ और वो लोग जब कोई भी यंग लड़की को देखते हैं तब वो सभी को मेरे पास भेज देते थे। मेरे ख्याल से जब साइमोरी फैमिली ने ये रिश्ता मेरे फैमिली के पास लाया था तब मेरे पेरेंट्स ने शायद से सोचा था कि वो काया होगी, लेकिन काया के बदले तुम आ गई। मिया पर बोलती है, अच्छा। इसके बाद लॉर्ड कुडो बोलता है, लेकिन मैं खुश हूँ कि वो तुम थी। इस बात को सुनकर मियो थोड़ा शर्मा जाती है और ब्लश करने लगती है। इसके बाद मियो बोलती है, तो आपके पेरेंट्स के मन में काया थी, अगर वो लोग मुझे देखे तो क्या वो लोग डिसअपॉइंट नहीं होंगे? इसके बाद लॉर्ड कुडो बताते हैं कि मियो के पेरेंट्स अभी ट्रेन में होंगे उनके नेक्स्ट जगह पर जाने के लिए। मियो यहाँ पर मनी मन ख्वाहिश करती है, काश वो उन लोगों को लास्ट टाइम के लिए एक बार देख सकती। इसके बाद लॉर्ड कुडो बोलते हैं, ये सब मेरी गलती है, लेकिन मियो बोलती है, मुझे नहीं लगता कि ये आपकी गलती है, क्योंकि आपने वो सब मेरे लिए किया है और इससे मुझे काफी खुशी हुई। मियो यहाँ पर मनी मन सोचती है, सच्ची खुशी उसी को बोलते हैं जब कोई किसी के लिए केयर करता है। लॉर्ड कुडो और यूरी दोनों ही मेरे लिए केयर करते हैं। इसके बाद लॉर्ड कुडो मियो के हाथ पकड़ के बोलते हैं, मुझे पता है कि मैं फ्यूचर में तुम्हारे लिए और भी ज्यादा मुश्किलें पैदा करूंगी। मैं एक सोल्जर हूँ, मुझे शायद बैटल में भेजा जा सकता है और बैटल में कुछ भी हो सकता है और मैं काफी बोरिंग इंसान भी हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ मियो, मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। मियो इसके बाद बोलती है, नहीं लॉर्ड कुडो, आप मेरे लिए कोई भी मुश्किल पैदा नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपके जगह हो सकता हूँ कि कभी कभी मुश्किल पैदा करूँ। क्या आप श्योर हैं? क्या आप इसको पछताएंगे नहीं? लॉर्ड कुडो बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, ये मेरा खुद का डिसीजन है। मियो बोलती है, सुनकर अच्छा लगा। मैं नहीं कहूंगी कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मैं फिर भी हाँ करूंगी। लॉर्ड कुडो बोलते हैं, सुनकर अच्छा लगा। सब मुसीबत टलने के बाद लाइफ एकदम नॉर्मल चल रही थी। मियो अपने घर का काम संभाल रही थी। दूसरी तरफ लॉर्ड कुडो एक वुडन शॉट से प्रैक्टिस कर रहे थे। मियो यहाँ पर चुप चुप कर लॉर्ड कुडो की तरफ घूरते जाती है, लेकिन तभी मियो को रियलाइज होता है, मैं ये क्या कर रही हूँ, मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद मियो लॉर्ड कुडो के लिए टॉवल और पानी लेकर आती है। लॉर्ड कुडो बोलते हैं, शुक्रिया मियो। मियो बहुत ही ब्लश करने लगती है। लॉर्ड कुडो मियो का चेहरा देखकर बोलते हैं, अरे तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है, तुम्हें बुखार तो नहीं है ना? इसके बाद मियो बोलती है, नहीं लॉर्ड कुडो, मैं ठीक हूँ। इसके बाद लॉर्ड कुडो नहाने के लिए चले जाते हैं। लॉर्ड कुडो के जाने के बाद भी मियो बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगती है। मियो मनी मन बोलती है, मेरा हार्ट अभी भी जोर जोर का धड़क रहा है, मुझे अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है, घर पे एक लड़की आती है। घर पे कौन आया है वो देखने के लिए मियो जैसी जाती है, वो लड़की बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर बोलती है, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, क्या तुम मियो चान हो? मेरा नाम कुडो हाजुकी है, मैं क्यूको का ओल्डर सिस्टर हूँ। लॉर्ड कुडो का सिस्टर आया है, ये देखकर मियो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। मियो देखती है कि ये लड़की बहुत ही स्लेंडर और लंबी है। उसके ब्राउन हेयर और उसके हाथ और पैर को देखकर लग रहा है कि वो कभी भी दिन में बाहर नहीं निकली है और इसकी फेस बहुत ही जेंटल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है, काफी हद तक लॉर्ड कुडो की तरह। इसके बाद यूरी वहाँ पर आती है और यूरी हाजुकी को वेलकम भी करती है। इसके बाद घर पे कौन आया है वो देखने के लिए लॉर्ड कुडो भी आते हैं। लॉर्ड कुडो बोलते हैं, तुम हमेशा की तरह ही बहुत ही एक्साइटेड दिख रहे हो। इसके बाद हाजुकी बोलती है, ओ क्योका, तुम्हारे काम के बारे में क्या ख्याल है? लॉर्ड कुडो बोलते हैं, आज मेरी छुट्टी है। इसके बाद हाजुकी बोलती है, तुम हमेशा की तरह अभी भी अनसोसाइबल हो, जबकि तुमको इतना क्यूट वाइफ भी मिल गया। क्यूट वर्ड सुनकर मियो सोचती है, क्या मैं क्यूट हूँ? इसके बाद हाजुकी बोलती है, मियो चान, क्या मैं तुम्हें मियो चान बुला सकती हूँ? मियो बोलती है, हाँ क्यों नहीं। इसके बाद हाजुकी बोलती है,
उसे लॉर्ड कूडो ने मियो को यहाँ पर पढ़ाने के लिए बुलाया है। मैंने सुना कि तुम एक बार फिर से पढ़ाई करनी चाहती हो। इसके बाद हम लोग को थोड़ा फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जहाँ पर मियो ने लॉर्ड कूडो को उसके लिए टीचर का इंतजाम करने को बोला था। मियो ने सोचा था लॉर्ड कूडो का वाइफ बनने का जो पोजीशन है वो काफी बड़ा है और वाइफ्स को बहुत सारे टी पार्टीज में, बैंक्वेट्स में उनके हस्बैंड के साथ उनको सपोर्ट करना होगा। और क्योंकि लॉर्ड कूडो फैमिली का हेड है तो नेचुरली मुझे दूसरे फैमिली के साथ भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा। मैं जब छोटी थी तब मैंने बेसिक्स को सीखा था, लेकिन मैं अभी लॉर्ड कूडो की वाइफ बनने का लायक बनना चाहता हूँ। मैं हमेशा उनके ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहता। लॉर्ड कूडो ने तुम्हें ये भी बोला था तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहता, लेकिन मियो ये करना चाहती थी। इसके लिए मियो लॉर्ड कूडो के सामने बाव भी करती है और मियो को एक बार फिर से बहुत ही इजीली बाव करते हुए देखकर लॉर्ड कूडो बोलते हैं तुम अपना सर बहुत ही जल्दी झुका लेते हो। इसके बाद लॉर्ड कूडो मियो के गाल पे हाथ रखकर बोलते हैं और तुम्हारा चेहरा भी बहुत ही उतरा हुआ लग रहा है। एक बार फिर से मियो बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगती है। इसके बाद लॉर्ड कूडो मियो के चेहरे के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाते हैं। लॉर्ड कूडो इसके बाद बोलते हैं तुमको देखकर लग रहा है कि तुम्हें बुखार आया है। मियो यहाँ पर लॉर्ड कूडो को इतना करीब से देखकर बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगते हैं। इसके बाद मियो थोड़ा गुस्सा होकर बोलती है लॉर्ड कूडो आप मुझे टीज मत करिए। इसके बाद लॉर्ड कूडो राजी हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट पे आते हैं। लॉर्ड कूडो की बहन काजुकी बोलती है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मियो चान, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मैं तुम्हें एक परफेक्ट लेडी बनाऊंगी। मियो चान तुम एक वेल एडुकेटेड लेडी बनना चाहती हो, है ना? मियो बोलती है हाँ। इसके बाद हाजुकी बोलती है मैं गर्ल्स एकेडमी से ग्रेजुएटेड हुई हूँ और मैंने अपने यंग एज पे बहुत कुछ सीखा है, तो मैं तुमको बेसिक्स बहुत ही इजीली सिखा सकती हूँ। लेकिन क्या मैं तुम्हारे लिए ठीक रहूंगा? मियो बोलती है लेकिन क्यों? इसके बाद हाजुकी बोलती है मेरा पहले भी एक शादी फेल हो चुका है और अपने सिस्टर लॉ के आसपास रहना ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन मियो बोलती है मुझे इसके बारे में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हाजुकी बहुत ही एक्साइटेड होकर मियो को गले लगा लेती है और बोलती है तुम कितनी अच्छी हो मियो चान, क्यों का भी ऐसा ही है। तो मैं बहुत ही चिंता में थी क्योंकि उसने तुम्हें कुछ नहीं बोला था। अरे क्यों का मैं क्या मियो को अपने साथ घर पे ले जाऊं? लॉर्ड कूडो बोलते हैं बिल्कुल नहीं। इसके बाद हाजुकी बोलती है क्यों नहीं, मैं उसको वहाँ पर हेल्प कर सकता हूँ। लॉर्ड कूडो एक बार फिर से बोलते हैं नहीं बोला ना मैंने। इसके बाद हाजुकी बोलती है अरे हाँ अगर मैं मियो को ले गई तो तुम काफी लोनली हो जाओगे, है ना? लॉर्ड कूडो और हाजुकी को एक साथ बातें करते हुए देखकर मियो सोचती है लॉर्ड कूडो और हाजुकी सामा वो दोनों ही बहुत ही काइंड है। उन दोनों को ऐसे फ्रेंडली देखकर मुझे थोड़ा लोनली फील हो रहा है। मियो को ऐसे चुपचाप देखकर हाजुकी बोलती है अरे मियो क्या हुआ? मियो बोलती है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद लॉर्ड कूडो बोलते हैं अपने आप के ऊपर ज्यादा बोझ डालने की जरूरत नहीं है। मियो यहाँ पर ये भी सोचती है लेटली लॉर्ड कूडो मेरे हेल्थ के बारे में बहुत ही चिंता कर रहे हैं, लेकिन मैं अपना बेस्ट करूंगी। इसके बाद हाजुकी बोलती है तो मैं सोच रही थी हमें तुम्हारे लिए एक गोल सेट करना चाहिए। मियो बोलती है क्या गोल? हाजुकी इसके बाद बोलती है 2 महीने के बाद एक पार्टी होने वाली है और क्यूका और मुझे इनवाइटेड किया गया है, तो चलो वहाँ पर सभी एक साथ चलते हैं। इसको सुनकर मियो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है। मियो सोचती है क्या क्या पार्टी? नहीं मैं नहीं जा सकती और मेरे पास सिर्फ 2 महीने हैं। हाजुकी बोलती है अरे अरे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस एक पार्टी है जहाँ पर सोशल गैदरिंग होता है। तुम्हें अचानक से कोई तुम्हें अपने ड्रेस पे डांस करने को नहीं बोलेगा। इसके बाद लॉर्ड कूडो भी बोलते हैं तुम्हें ट्राई करना चाहिए, तुम जितना भी स्टडी करो अगर तुम उसको काम पे नहीं लगाओगी तो उसका क्या फायदा। इसको सुनकर मियो बहुत ही मोटिवेट हो जाती है। मियो बोलती है ठीक है मैं समझ गई, मैं जाऊंगी पार्टी में। इसके बाद हाजुकी वहाँ से जाने लगती है और जाने से पहले हाजुकी मियो को कुछ टेक्स्ट बुक देकर जाती है। इसके बाद वहाँ पर लॉर्ड कूडो भी आते हैं। लॉर्ड कूडो यहाँ पर छुप कर देखते हैं मियो यहाँ पर पढ़ाई कर रही है। लॉर्ड कूडो देखते हैं मियो का चेहरा उतरा हुआ है, लगता है उसको रात में नींद नहीं आ रही है। लगता है मुझे उसको ये सब करने में मना करना चाहिए था, लेकिन उसको देखकर बहुत ही खुश लग रहा है। लगता है मुझे उसके ऊपर कुछ टाइम और नजर रखना पड़ेगा। इसके बाद लॉर्ड कूडो सोने के लिए जाते हैं, लेकिन लॉर्ड कूडो जैसे ही सोने के लिए जाते हैं वो एक बार फिर से एक एबिलिटी का प्रेजेंस नोटिस करते हैं। लॉर्ड कूडो पर मनी मन ये भी सोचते हैं जब से मियो यहाँ पर आई है तब से मैं इस घर पे मैं एक एबिलिटी का प्रेजेंस नोटिस कर पा रहा हूँ और ये प्रेजेंस पहले से स्ट्रॉन्गर हो चुका है। इसके बाद लॉर्ड कूडो मियो के कमरे पे जाते हैं जहाँ पर मियो बहुत ही एक बुरा सपना देख रही थी। लॉर्ड कूडो मियो के पास जाकर बैठते हैं और उसके हाथ पकड़ते हैं। लॉर्ड कूडो पर मणिमन सोचते हैं क्या ये मियो का एबिलिटी है या फिर ये उसावा फैमिली का एबिलिटी है। उसावा फैमिली के बारे में मैं बहुत ही कम जानता हूँ। लॉर्ड कूडो मियो के हाथ जैसे पकड़ते हैं मियो शांत हो जाती है
लॉर्ड कुडो यहाँ पर ये भी बोलते हैं जब मैं मियो का हाथ पकड़ता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली शांत हो जाती है। अभी के लिए मैं मियो के लिए सिर्फ यही कर सकता हूँ। इसके बाद सुबह हो जाता है। मियो यहाँ पर सोकर उठी थी। मियो यहाँ पर मनी मन बोलती है, एक बार फिर से मैंने वो बुरा सपना देखा। मियो बोलती है उसने सपने पे अपनी सौतेली बहन काया और अपनी सौतेली मॉम को देखा है। मियो यहाँ पर ये भी बोलती है ये सपने की वजह से मियो को सोने में दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं जब लॉर्ड कुडो के बारे में सोचती हूँ तब मैं बहुत ही सिक्योर फील करता हूँ। लेकिन मैं लॉर्ड कुडो के ऊपर और बोझ नहीं डालना चाहता। मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है, मेरे पास आराम करने का वक्त नहीं है। इसके बाद सुबह लॉर्ड कुडो अपने काम पे चले जाते हैं। यूरी यहाँ पर मियो को देखकर बोलती है, मिस मियो आपको देखकर बहुत ही थका हुआ लग रहा है, क्या आप ठीक है? मियो बोलती है, नहीं नहीं, मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद मियो लॉर्ड कुडो की बहन हाजुकी के आने से पहले थोड़ा पढ़ाई करने लगती है। मियो इसके बाद एक बार फिर से सोचती है, मैं लॉर्ड कुडो के लिए एक सुइटेबल वाइफ बनना चाहता हूँ और इसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। लेकिन क्या सच में मैं लॉर्ड कुडो का वाइफ बनने के लायक हूँ? नहीं, मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए। मुझे अपने काम के ऊपर ध्यान देना होगा। इसके बाद हाजुकी वहाँ पर आती है और हाजुकी मियो की पढ़ाई को स्टार्ट करती है। मियो यहाँ पर नोटिस करती है हाजुकी के हर एक मूवमेंट बहुत ही सुंदर है। मियो ये भी सोचती है मैं कभी भी हाजुकी के लेवल पे कभी भी नहीं जा पाऊंगा। हाजुकी यहाँ पर बोलती है, मियो तुमको इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अभी भी अपने आप को बहुत ही सुंदर तरीके से कैरी करती हो। क्या जब तुम छोटी थी तुमने कुछ प्रैक्टिस किया था? मियो बोलती है, जब वो छोटी थी तब उसने बेसिक सीखा था और वो अपने बिहेवियर के ऊपर बहुत ही केयरफुली थी। इसको सुनकर एक बार फिर से हाजुकी मियो को गले लगा लेती है। हाजुकी बोलती है, मियो-चान तुम काफी क्यूट हो। अरे हाँ मियो-चान, क्यों ना तुम मुझे आज से बिग सिस्टर बुलाओ। बिग सिस्टर का नाम सुनकर मियो को काया की याद आती है, क्योंकि काया भी मियो को यही बुलाती थी। हाजुकी यहाँ पर ये भी बोलती है, मियो-चान मैं तुम्हारे और भी करीब जाना चाहता हूँ, हम लोगों भी फैमिली है और मैं तुमको और भी स्पॉइल करना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से कियोका भी यही सोचता होगा। फैमिली का नाम सुनकर मियो अपने पिछली फैमिली के बारे में सोचती है और उसके साथ साथ हाजुकी और लॉर्ड कुडो के रिलेशन के बारे में भी सोचती है। मियो सोचती है, मेरी पिछली फैमिली बहुत ही हॉरिफाइंग थी, लेकिन मैंने जब लॉर्ड कुडो और हाजुकी सामा को देखा तो मुझे उनकी फैमिली से बहुत ही एनवी होने लगा। इसके बाद हाजुकी ये भी बोलती है, मुझे हमेशा से एक छोटी बहन चाहिए थी। कियोका बिल्कुल भी क्यूट नहीं है और मियो-चान तुम बहुत ही क्यूट हो, इसके वजह से शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कभी खुश होंगी अगर तुम मुझे बिग सिस्टर बुलाओगी, लेकिन मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। मियो यहाँ पर सोचती है, अगर मैं उनको बिग सिस्टर बुलाऊं तो वो बहुत ही खुश हो जाएगी। इसके बाद मियो कोशिश तो करती है, लेकिन मियो बिग सिस्टर बोल नहीं पाती। मियो इसके बाद बोलती है, मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं आपको हाजुकी-सान बुलाऊं अभी के लिए? हाजुकी इसके बाद बोलती है, जरूर, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके बाद हाजुकी मियो के हाथ पकड़ के बोलती है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मियो। मियो यहाँ पर सोचती है, हाजुकी-सामा लॉर्ड कुडो की तरह ही जेंटल है। और दैट्स इट फॉर द एपिसोड नंबर 7। तो एपिसोड नंबर 7 तुम लोगों को कैसा लगा ऑब्वियसली कमेंट करके बताओ, एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो। तो गाइज मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।